सरल हिंदी में तैत्तिरीय उपनिषद दूसरा भाग ब्रह्मानंद वल्ली। ओम। हे भगवान, हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करो। हम दोनों का साथ साथ पोषण करो। हम दोनों साथ साथ पूरे उत्साह से काम करें। हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें। हमारा किया हुआ अध्ययन हमें तेजस्वी बना दे। हम दोनों के बीच द्वेष कभी ना हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म को जानने वाला परम तक पहुंच जाता है। उसे सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। उसी के लिए आगे ऐसे कहा गया है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म अनंत है। जो ब्रह्म हृदय के गुप्त स्थान में निवास करता है, वही बुद्धि और सर्वोच्च स्वर्ग में भी मौजूद है। वह जो उस ब्रह्म को जानता है, वह उस सब कुछ जानने वाले ब्रह्म से पहचान स्थापित करके, उससे आश्रय लेकर, उस जैसा बनकर, अपनी सभी इच्छाएं अनुभव करके उन्हें एक साथ भोगता है। निश्चय ही उस ब्रह्म से, जो आत्मा है, आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु निकली, वायु से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल आया, जल से पृथ्वी निकली, पृथ्वी से जड़ी बूटियां उत्पन्न हुई, जड़ी बूटियों से अन्न पैदा हुआ, और अन्न से यह पुरुष अर्थात मानव शरीर। इस प्रकार सूक्ष्म आकाश ने अपनी प्रकृति बदली और अंततः वह स्थूल पदार्थ बन गया और फिर भौतिक मनुष्य बन गया। यह मनुष्य अन्न का ही रूप है। वह भोजन के सार का भी रस है। इस मनुष्य का सिर होता है, इसका दाहिना भाग होता है, इसका बायां भाग होता है, इसका धड़ होता है और इसका निचला हिस्सा होता है, जो इसे स्थिर रखने का इसका आधार है, जो इसकी नींव है। इस विषय में आगे कहा गया श्लोक है, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न पर ही वे निर्भर होते हैं, अन्न से ही वे जीवित रहते हैं, और जब उनका जीवन समाप्त हो जाता है तो फिर वो उस अन्न में ही वापस जाकर विलीन हो जाते हैं। अन्न सब जीवों से पहले जन्मा है और सब जीवों में ज्येष्ठ है, इसलिए इसे रोग हरने वाला, यह सब की औषधि कहते हैं। जो अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करता है, जितना भी अन्न उसे चाहिए वह सब का सब उसे प्राप्त हो जाता है। अन्न सबसे पहले जन्मने के कारण सब जीवों का ज्येष्ठ है, इसलिए इसे रोग हरने वाला, सब की औषधि कहते हैं। जन्म के बाद वे उसी अन्न द्वारा पोषित होकर बढ़ते हैं। वह सभी प्राणियों द्वारा खाया जाता है और स्वयं भी वह प्राणियों को खाता है, इसलिए वह अन्न कहलाता है। इस अन्न के रस से बने स्थूल पुरुष से भिन्न, इस स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला एक और पुरुष है, जो वायु अर्थात प्राण से भरा है। यह प्राणमय पुरुष है। इस प्राणमय पुरुष का आकार भी पहले अन्नमय पुरुष के आकार जैसा है। अंदर जाने वाली श्वास अपान इस पुरुष का सिर है। फैला हुआ श्वास व्यान इसका दाहिना भाग है। बाहर जाने वाला श्वास प्राण इसका बायां भाग है। आकाश इसका धड़ है और पृथ्वी इसका निचला भाग या आधार है, जो इस पुरुष को स्थिर रखता है। इसी विषय में आगे कहा गया श्लोक है, सभी देवता, सभी मनुष्य और बाकी सभी जीव
अपने जीवन के लिए श्वास पर निर्भर हैं, जो जीवन आधार शक्ति है। श्वास जीवन आधार शक्ति वास्तव में सभी जीवों का प्राण है, इसलिए उसे सबका प्राण या आयु कहा जाता है। यह समझकर जो कोई प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे एक पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यही पुरुष शरीर में रहने वाली आत्मा है जो पहले वाले अन्नमय शरीर में है। निश्चय ही पहले बताए गए प्राणमय पुरुष से भिन्न, उससे भी सूक्ष्म उसके भीतर रहने वाला एक और पुरुष है जो मन है। वो बाद वाला मनोमय पुरुष जो पहले प्राणमय पुरुष में पूरी तरह भरा है, उसका आकार भी पहले वाले पुरुष के आकार जैसा है। मनोमय पुरुष का आकार भी प्राणमय शरीर के आकार जैसा ही है। यजुर्वेद के श्लोक इस मनोमय पुरुष का सिर हैं, ऋग्वेद के श्लोक इसका दाहिना भाग है, सामवेद के भजन गान इसका बायां भाग है, वेद के ब्राह्मण अंकों के आदेश और शिक्षा इसका धड़ है, और अंगिरस और अथर्वण के भजन मंत्र इसका निचला भाग और इसके शरीर को स्थिर रखने का आधार है। मनोमय पुरुष की महिमा में अगला श्लोक है। यदि मनुष्य ब्रह्म के आनंद को जानता है तो वह सदा के लिए भय से मुक्त हो जाता है, लेकिन यदि वह ब्रह्म के आनंद को नहीं जानता, तब उसकी वाणी तथा उसकी श्रुतियां उसके मन के साथ बिना ब्रह्म को प्राप्त किए वापस लौट आती हैं। यह मनोमय पुरुष वास्तव में उस पूर्व प्राणाधार जीवन का शरीर धारण किए आत्मा है। उससे अलग, लेकिन उसके भीतर जो मन का है, एक और भीतरी पुरुष है जो समझ के रूप का है। यह मनोमय व्यक्ति उस समझ वाले पुरुष से व्याप्त है। इस समझ वाले पुरुष का भी वही रूप और आकार है जो मनोमय व्यक्ति का है। श्रद्धा इस समझ वाले पुरुष का सिर है, धर्म परायणता इसका दाहिना भाग है, सत्य इसका बायां भाग है, ध्यान और समाधि इसका धड़ या मध्य भाग है, और महत्व इसका निचला हिस्सा उसे स्थिर रखने का इसका आधार है, इसकी नींव है। इस समझ वाले या विज्ञानमय की महिमा में अगला श्लोक है। यह समझ ही है जो सभी यज्ञों को नियंत्रित और विस्तारित करती है। यह उन्हें यथार्थ रूप से सार्थक बनाती है और सभी कार्यों और कर्तव्यों को कार्यान्वित करती है। यही सभी कर्मों का नियंत्रण और विस्तार करती है। सभी देवता ब्रह्म पर जो प्रथम जन्मा है ध्यान लगाकर उसकी उपासना करते हैं। यदि कोई इस समझ या विज्ञान को ब्रह्म रूप से जानता है और उससे प्रमाद या अभिमान नहीं करता और उस निश्चय से नहीं गिरता, वह इन अभिमान रूपी पापों को शरीर में ही छोड़कर समस्त भोगों का अनुभव करता है। यह समझ वाला पुरुष वास्तव में पूर्व मनोमय पुरुष का शरीर धारण किए आत्मा है, लेकिन इस समझ वाले पुरुष से भिन्न, पर उसके भीतर एक और पुरुष है जो आनंद है। वह समझ वाला पुरुष इस आनंद वाले पुरुष से पूरी तरह व्याप्त है। इस आनंद वाले पुरुष का भी वही रूप और आकार है जो पूर्व समझ वाले पुरुष का था। प्रियता इस आनंद वाले पुरुष का सिर है, प्रसन्नता इसका दाहिना भाग है, अत्यंत खुशी इसका बायां भाग है, आनंद इसका धड़ है और ब्रह्म इसे स्थिर रखने का इसका आधार, इसकी नींव है। अगला श्लोक इसी आनंदमय पुरुष के बारे में है। यदि कोई ब्रह्म के अस्तित्व को नहीं मानता तो वह स्वयं भी बिना अस्तित्व वाला हो जाता है। वह असत में जीता है। यदि वह मानता है कि ब्रह्म का अस्तित्व है तो वह सत्य में जीता है। यह आनंद वाला वास्तव में पूर्व समझ वाले का ही शरीर धारण किए रूप है। तब ये प्रश्न उठते हैं,
जो ब्रह्म को नहीं जानता, जो अज्ञानी है, मृत्यु के बाद, संसार से प्रयाण करने के बाद क्या वह परलोक को जाता है या नहीं जाता? या यह है कि जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, जो ज्ञानी पुरुष है, वह मृत्यु के बाद, संसार से प्रयाण करने के बाद परलोक को प्राप्त करता है या नहीं करता? वह परमात्मा ने इच्छा की मैं बहुत बन जाऊं, मैं जन्म ले लूं। यह सोचकर उसने तप किया। तप करने के बाद उसने सृष्टि सृजित की। जो कुछ भी यहां अस्तित्व में है, उस सब का सृजन किया। सब कुछ सृजन करने के बाद उसने उस सब में प्रवेश किया। सब में प्रवेश करने के बाद वह दोनों, अस्तित्व वाला वास्तविक और जो उससे परे अमूर्त है, वह भी बन गया। वो वास्तविक के परे और अवास्तविक से भी परे बन गया। वह परिभाषित और अपरिभाषित बन गया। वो स्थापित और अस्थापित बन गया। वह बुद्धिमान और बुद्धि रहित बन गया। वह सत और असत बन गया। वास्तविक होकर, सत्य होकर वो सब कुछ जो यहां दिखाई देता है, सब बन गया। यही है जिसे सब सत कहते हैं। इसी को ब्रह्म कहते हैं। इस विषय में आगे यह श्लोक है। शुरू में दुनिया का अस्तित्व नहीं था। यह सब कुछ केवल अव्यक्त ब्रह्म था। इसलिए अस्तित्व को सृजित किया गया। ब्रह्म से ही यह सत अर्थात नाम रूप या प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न हुआ। ब्रह्म ने स्वयं का स्वयं से ही इस रूप में सृजित किया। इसलिए उसे स्व रचयिता कहते हैं। स्वयं बना हुआ, अपने आप बना हुआ कहते हैं। वास्तव में जो भी प्रकृत है वह ब्रह्म है, जो सचमुच सारे अस्तित्व का सार या रस है। क्योंकि सार मिलने पर, रस मिलने पर व्यक्ति आनंदित हो जाता है। वह आनंद से भरपूर और विभोर हो जाता है। यदि आकाश स्वरूप यह आनंद या परमात्मा ना होता तो कौन जीवित रह सकता था या सांस लेने की क्रिया कर सकता था? यह ब्रह्म ही है जो सबको आनंद प्रदान करता है। वह ब्रह्म जो अदृश्य है, जो बिना शरीर के है, जो अपरिभाषित है और जो स्वयं बिना सहारे के है। जब व्यक्ति ऐसे ब्रह्म के सहारे में निर्भयता पा लेता है, तब और तभी वास्तव में व्यक्ति निर्भय हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति उस ब्रह्म से अपने आप को छोटे से भी छोटे अंतराल के लिए भी अलग मान लेता है, अर्थात जब वह अपने आप को ब्रह्म से क्षण भर के लिए भी अलग मान लेता है, तब उसके लिए जन्म मृत्यु रूप भय पैदा हो जाता है। यह भय सभी को होता है, चाहे वह कितना अभिमानी अथवा विद्वान ना हो। उन सब को होता है जिन्होंने अपने और ब्रह्म में फासला कर लिया है। इस विषय में अगला श्लोक है। उसके भय से ही वायु चलती है, उसके भय से ही सूर्य उदय होता है, उसके भय से ही अग्नि जलती है और उसके भय से ही इंद्र वर्षा देता है और मृत्युदेव अपने कर्मों में लगा रहता है। यह मान लो कि एक युवक अपने जीवन के शिखर पर है। वह अच्छा पढ़ा लिखा है, वह कार्य में कुशल है और शरीर से स्वस्थ और शक्तिशाली है। और यह मान लो कि इस पृथ्वी की सारी धन दौलत उसके भोगने के लिए उसे प्राप्त है। तो यह पृथ्वी का उसका भोगना मनुष्य लोक का उसके लिए एक सुख या एक आनंद माना जाएगा। ऐसे मानव आनंद का 100 गुना सुख
मानव गंधर्वों के एक सुख या एक आनंद के बराबर है। और ऐसा ही आनंद वेदों को अच्छी तरह जानने वाले और इच्छाओं से प्रभावित न होने वाले और उनसे अनछुआ और विरक्त रहने वाले व्यक्ति का भी है। मानव गंधर्वों के आनंद का 100 गुना आनंद दैवी गंधर्वों के एक आनंद के बराबर है। और ऐसा ही आनंद वेदों को अच्छी तरह जानने वाले और इच्छाओं से प्रभावित न होने वाले और उनसे अनछुआ और विरक्त रहने वाले व्यक्ति का भी है। दैवी गंधर्वों के आनंद का 100 गुना आनंद पितृलोक में चिरस्थायी लोगों के एक आनंद के बराबर है। और यही आनंद वेदों को अच्छी तरह जानने वाले और इच्छाओं से प्रभावित न होने वाले तथा उनसे अनछुआ और विरक्त रहने वाले व्यक्ति का भी है। पितरों के आनंद का 100 गुना आनंद अपने कर्मों से देवता बनने वालों के एक आनंद के समान है। और यही आनंद वेदों को अच्छी तरह जानने वाले और इच्छाओं से प्रभावित न होने वाले तथा उनसे अनछुआ और विरक्त रहने वाले व्यक्ति का भी है। कर्म से देवता बनने वालों के आनंद का 100 गुना आनंद जन्म से बनने देवता के एक आनंद के बराबर है। और यह आनंद वेदों को अच्छी तरह जानने वाले और इच्छाओं से प्रभावित न होने वाले और उनसे अनछुआ और विरक्त रहने वाले व्यक्ति का भी है। देवताओं के आनंद का 100 गुना आनंद देवताओं के राजा इंद्र के एक आनंद के बराबर है। और यही आनंद वेदों को अच्छी तरह जानने वाले और इच्छाओं से प्रभावित न होने वाले और उनसे अनछुआ और विरक्त रहने वाले व्यक्ति का भी है। और इंद्र के आनंद से भी 100 गुना आनंद बृहस्पति के एक आनंद के समान है। और यही आनंद वेदों को अच्छी तरह जानने वाले और इच्छाओं से प्रभावित न होने वाले तथा उनसे अनछुआ और विरक्त रहने वाले व्यक्ति का भी है। और बृहस्पति के आनंद से भी 100 गुना आनंद प्रजापति के एक आनंद के बराबर है। और यही आनंद उसका भी है जो वेदों को अच्छी तरह जानता है और जो इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता है और उनसे अनछुआ और विरक्त रहता है। और प्रजापति के आनंद से 100 गुना आनंद स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के एक आनंद के बराबर है। और यही आनंद उसका भी है जो वेदों को अच्छी तरह जानता है और जो इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता और उनसे अनछुआ और विरक्त रहता है। इस प्रकार जो व्यक्ति वेदों को अच्छी तरह जानता है और समझता है और जो अपनी इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता, जो उनसे अनछुआ और विरक्त रहता है, उसे श्रेष्ठ आनंद मिलता है, यहाँ तक कि उसे ब्रह्मा के बराबर का आनंद मिलता है। वह जो यहाँ पृथ्वी पर है और वह जो वहाँ सूर्य में है, वह एक ही है। वो जो यह जानता है वह मृत्यु पर इस संसार से प्रयाण करते समय उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो अन्नमय है। वो उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो प्राणमय है। वो उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो मनोमय है। वो उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो विज्ञानमय या समझमय या जो समझ वाली है। वो उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो आनंदमय है, जो परम आनंद है। इसी विषय पर अगला श्लोक है। ब्रह्म का आनंद अनुभव करने के बाद ऐसे प्रकाशयुक्त, ऐसे प्रबुद्ध और ज्ञानी व्यक्ति को कोई भय नहीं रहता। लेकिन यदि वह ब्रह्म तक नहीं पहुंचता, तब उसकी वाणी उसकी इंद्रियों सहित ब्रह्म को प्राप्त ना करके उसके मन के साथ वापस लौट आती है। प्रकाशयुक्त, प्रबुद्ध और ज्ञानी व्यक्ति इस विचार की चिंता नहीं करता। वह इस विचार से नहीं सताया जाता कि मैंने श्रेष्ठ कर्म, मैंने सही कर्म क्यों नहीं किया, मैंने पाप या अधर्म क्यों किया। जो ब्रह्म को जानता है वह अपने आप को ऐसे विचारों से बचाता है। उसे ऐसे विचार आते ही नहीं। वह वास्तव में अपने आप को इन दोनों से बचाता है जो यह जानता है
प्रकाश युक्त, प्रबुद्ध और ज्ञानी व्यक्ति सही और गलत, पुण्य और पाप की चिंता से ग्रस्त नहीं होता। उसे किसी का भी पछतावा या संताप नहीं होता। सत्य उसे सभी प्रतिबंधों से सत्य उसे सभी बंधनों से मुक्त कर देता है और वह सभी प्रतिबंधों और सभी बंधनों को पार कर जाता है। ऐसा यह गुप्त सिद्धांत है, ऐसा यह रहस्य है। ब्रह्मानंद वल्ली समाप्त। तैत्तिरीय उपनिषद का दूसरा भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।